हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं अमेजॉन प्राइम वीडियो द्वारा रिलीज किया गया मेड इन हेवन सीरीज के एपिसोड 4 की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये सीरीज 2019 को रिलीज हुआ था और इस सीरीज को IMDb से 8.3 रेटिंग्स भी मिले हैं, जो कि काफी अच्छी रेटिंग्स है, तो इस सीरीज को जरूर देखना। वैसे मैं बता दूं, इस सीरीज में टोटल 9 एपिसोड है, जिसमें से मैं एपिसोड 4 एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल स्टोरी बताने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो। कहानी की शुरुआत होती है करण और तारा से, जो हॉस्पिटल में आदिल को देखने गए थे। लेकिन वहाँ पर जब तारा को पता चलता है कि आदिल के साथ फैजा भी थी, तब वो समझ जाती है कि उन दोनों का चक्कर चल रहा है और इसलिए वो रोती रहती है। और जब फैजा के पेरेंट्स हॉस्पिटल में आते हैं, तब करण उनको झूठ बोलता है, लेकिन तारा अंदर से टूट चुकी थी क्योंकि उसके बेस्ट फ्रेंड ने ही उसको धोखा दिया था। कहानी में आगे मेड इन हेवन में विशाल और प्रियंका आते हैं उनके शादी की प्लानिंग करने, लेकिन डिसाइड करने से ज्यादा वो दोनों लड़ते हैं क्योंकि विशाल को एक सिंपल वेडिंग चाहिए था और प्रियंका ऐसा नहीं चाहती थी। तो करण उन दोनों को समझाता है और उन दोनों की शॉपिंग हो जाने के बाद शिवानी जैस को ऑफिस का कार्ड देके अपने बेटी के पास जाती है, जहाँ पर हारमनी कंपनी का ओनर भी थी, जो शिवानी की हालत देख के उसे एक ऑफर देती है। और दूसरी तरफ कुणाल जब प्रियंका और विशाल के पेरेंट्स की वीडियो शूट करता है, तब उसे पता चलता है प्रियंका के पेरेंट्स को अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करनी थी, लेकिन विशाल के पेरेंट्स एक सिंपल वेडिंग चाहते थे। कहानी में आगे एक तरफ जैस ऑफिस का क्रेडिट कार्ड यूज करके एक टी शर्ट खरीदती है और तारा उन पलों को याद करती है जब उसने और फैजा ने शादी भी नहीं किया था। तब से तारा उसकी दोस्त है और फैजा जब बिलाल पर फिदा हुई थी, तब तारा उसके साथ थी। फिलहाल आगे फैजा की माँ जब रोते हुए तारा के पास आती है और उसे बताती है कि फैजा को ब्लड चाहिए, तब तारा बिना कुछ सोचे उसे ब्लड देती है और सोचती है जब फैजा ने आदिल और तारा को बताया था बिलाल उसके साथ टॉर्चर करता है और इसलिए वो दुबई जाना चाहती है, तब तारा ने ही उसे वहाँ पर रुकने बोला था, यानी तारा ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मारी है। फिलहाल कहानी में आगे करण जब तारा को समझा रहा था कि आदिल ने उसे धोखा नहीं दिया है, तब तारा उसे चुप रहने बोलती है क्योंकि सच क्या है ये सबको पता है। लेकिन फिर करण जब तारा से एडवांस मांगता है उसका उधार चुकाने के लिए, तब तारा मना कर देती है, जिसके वजह से करण को उसके दोस्त के भाई के वेडिंग प्लान करना पड़ता है। और फिर करण जब अपने पुराने क्लब में जाता है, वहाँ पर वो एक लड़के को देखता है जो फॉरेनर था और दोनों जब कार में एक दूसरे के क्लोज हो रहे थे, तभी पुलिस आती है, जिसको देख के वो फॉरेनर डर जाता है और करण पुलिस को पैसा देके मामला निपटा लेता है। अब क्योंकि वो फॉरेनर टेंशन कर रहा था, तो करण उसे समझाता है कि इंडिया में ऐसा ही होता है, तो उसे इतनी टेंशन नहीं करना चाहिए। और जैस के भाई ने जैस के सारे गहने चुरा के नशा करने गया था, जो देख के जैस शॉक्ड हो जाती है और तारा वो पल याद करती है जब आदिल की शादी नाताशा नाम की एक लड़की से होने वाली थी और तारा तब आदिल की असिस्टेंट थी। लेकिन आदिल की शादी होने वाली है ये जानते हुए भी तारा आदिल को अट्रैक्ट करती है। फिलहाल कहानी में आगे आदिल जब होश में आता है, तब वो तारा से फैजा के बारे में पूछता है, जो सुन के तारा सैड जाती है, लेकिन अपने ससुराल में ये गुड न्यूज देती है। फिलहाल कहानी में आगे जैस वही टी शर्ट पहन के विशाल और प्रियंका के मेहंदी में आती है और हॉस्पिटल में तारा के बहन के पूछने पर तारा उसको झूठ बोलती है कि आदिल और फैजा उसके लिए कुछ प्लान कर रहे थे, लेकिन सच क्या है वो तारा की बहन समझ जाती है और इसलिए वो तारा को समझाती है अपने पति को अपने कंट्रोल में रखने के लिए। लेकिन तारा उसके सामने फिर भी सच एक्सेप्ट नहीं करती है। लेकिन आदिल जब इस बात को लेकर तारा को झूठ बोलता है, तब तारा गुस्सा होकर चली जाती है और इधर जैस का सच्चाई जानने के बाद करण उसे कंपनी से निकाल देता है। और फिर कहानी में आगे आता है वो दिन जब विशाल और प्रियंका की शादी होने वाला था। अब क्योंकि बारात आने में लेट हो रही थी, तो करण जाता है विशाल के पापा से बात करने, जहाँ विशाल के पेरेंट्स करण को बताते हैं उनको प्रियंका के पेरेंट्स से 2 करोड़ और एक फ्लैट चाहिए और अगर उनका डिमांड पूरा नहीं होगा तो बारात अंदर नहीं जाएगी। जो सुन के करण ये बात तारा को बताता है और फिर प्रियंका के पेरेंट्स को, जो सुन के प्रियंका के पेरेंट्स बोलते हैं कि वो सिर्फ 2 करोड़ देंगे। और ये बात करण जब विशाल के पेरेंट्स को बताता है, तब वो 4 करोड़ की डिमांड करते हैं, जो प्रियंका के पेरेंट्स को ना चाहते हुए भी देना पड़ता है। लेकिन कहानी में आगे जब उन दोनों की शादी होने वाला था, तब तारा प्रियंका को ये बात बता देती है, तो प्रियंका विशाल से इस बारे में पूछती है और विशाल अपने पेरेंट्स का साइड लेता है। अब क्योंकि प्रियंका के पापा खुश नहीं थे, लेकिन फिर भी वो स्माइल कर रहे थे, इसलिए प्रियंका शादी तोड़ देती है। और ये कारण ये भी था वो किसी को उससे शादी करने के लिए पे नहीं करने वाली थी, जो देख के तारा खुश हो जाती है और उन सबके मुंह पे एक थप्पड़ पड़ता है, जिन्होंने भी ये सोचा
प्रियंका सब कुछ सहन कर लेगी, लेकिन तारा आदिल के लिए रोती रहती है और हॉस्पिटल जाके आदिल को बोलती है सच बताने के लिए, जो सुन के आदिल तारा से माफी मांगता है, लेकिन तारा उसे माफ नहीं करती है। और इधर जैसा अपने घर न जाके पुराने बॉयफ्रेंड के साथ फिजिकल होती है, और दूसरी तरफ करण जब अपने रूम में उस लड़के के साथ फिजिकल हो रहा था, तब मकान मालिक अपने लैपटॉप में ये सब देखकर मास्टरबेट करता है। और यहीं पे एपिसोड 4 खत्म हो जाती है और साथ में हमारा वीडियो भी। वैसे मैं बता दूं, इस एपिसोड के जरिए डायरेक्टर ने सबको यही समझाया है कि दहेज देना और दहेज लेना दोनों गुनाह है, और इस देश में मौजूद हर एक लड़की में प्रियंका के जितना हिम्मत नहीं है। वैसे मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मैं चाहती हूँ इस साल के अंत तक हमारे इस चैनल पे 50 के सब्सक्राइबर हो जाए, तो प्लीज आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।